नमस्कार, राम राम हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा था उससे हमारे देश के नायकों ने अपना बलिदान दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सके, लेकिन उस समय किसी को यह नहीं पता था कि देश एक ऐसा दौर भी देखेगा जब पवित्र संविधान की हत्या की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सभी संविधान का सम्मान नहीं किया है और उनके नेता लोकतंत्र के मंदिर संसद में खड़े होकर बिल को फाड़कर संविधान का अपमान करते हैं। संविधान की रक्षा की बात करने वाले की पीढ़ियों ने भी कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। और ये बात करते हैं संविधान बचाओ की। अरे पीढ़ियों ने इस संविधान की सुरक्षा नहीं की है जो लोग संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं, उनकी पीढ़ियों ने नहीं की है। अभी चर्चा की है, अभी हमारे वीरेंद्र जवाल जी ने चर्चा की है। 562 रियासतें थी, 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। वो भारत मां का लाल अपनी बात के ऊपर पूरा उतरा है। एक भी रियासत को इधर उधर नहीं होने दिया। एक रियासत ही इनको मिली, जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई। आज भी उसका हम उस रियासत से प्रताड़ित थे। आज भी हमारे देश से अलग हिस्सा था। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात बोलते हैं खड़े होकर के कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, हम उस धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। ये कौन से संविधान को बचाने की आज भी ये चौथी पीढ़ी बात करती है। आज भी उस संविधान को तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो भाइयों इनके डीएनए के अंदर शामिल है, ये पीढ़ियों से है। ये इसकी रक्षा नहीं कर रहे, ये इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इसको कुचलने का काम कर रहे हैं। अगर ये देश अगर संविधान के अनुरूप चला है 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश इस संविधान के अनुरूप चला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को करनाल में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वे आज उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने उस समय तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, जेल गए, यातनाएं सही लेकिन झुके नहीं। देश आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मना रहा है। 50 साल पहले 25 जून 1975 को हमारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर आपातकाल लागू कर संविधान की आत्मा की हत्या कर दी गई थी। हमें यह भी याद दिलाता है कि सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह जो संविधान हत्या दिवस ये हमें इस बात से भी अवगत कराता है। वह केवल संवैधानिक संकट ही नहीं था, देश का हर नागरिक जानता है। मैंने जैसे कहा भी है कि जब पूरा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आजादी के बाद यह केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी, समानता और न्याय का अधिकार देती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के हर जिला मुख्यालय के एक सरकारी अस्पताल में हर प्रकार की बीमारी का निःशुल्क इलाज किया जाएगा।
इस प्रदेश में जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करने की योजना 15 अगस्त को शुरू हो जाएगी। अस्पतालों को तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन राजकीय अस्पतालों में मरीजों की आयुष्मान योजना के तहत भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में एक कमेटी का भी गठन होगा। ये कमेटी ही मरीज को पीजीआई या अन्य उच्च स्तरीय अस्पताल के लिए रेफर करेगी। ये बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी हैं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके आज गिरदारपुर में आने का मुझे मौका मिला है। कल ही कार्यक्रम मेरा ये तय हुआ था, आज करनाल में कार्यक्रम था और कार्यक्रम रहा कि शाम तक कुछ समय मेरे पास है, उस समय का सदुपयोग किया जाए और लाडवा के कार्यक्रम बना लिए जाए गांव में। वैसे तो आज कोई भाषणबाजी का तो समय मैंने नहीं कहा था कि कई गांवों में हाजिरी लग जाए। समय का बड़ा अभाव रहता है क्योंकि पूरे प्रदेश के साथ साथ बाहर के भी काम होते हैं, परंतु जितना समय मिलता है वो समय आपके नाम होता है। और इस बीच बड़ी खबर हिसार से सामने आ रही है। छात्रों ने दिया सरकार को समय। आज सुबह 11 बजे तक दिया गया है समय। 8 मांगों पर लिखित आश्वासन की कर रहे हैं मांग। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन रहेगा जारी, ये साफ कहना है छात्रों का। तो बड़ी खबर हिसार से, छात्रों का आंदोलन जो है उस पर लेकर उन्होंने बयान दिया। आज सुबह 11 बजे तक का समय सरकार को दिया है। 8 मांगों पर लिखित आश्वासन की मांग छात्र कर रहे हैं और साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानने पर आंदोलन जारी रहेगा। हिसार छात्रों ने दिया है सरकार को समय। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे तक का समय छात्रों की तरफ से सरकार को दिया गया है। 8 मांगों पर लिखित आश्वासन की मांगे छात्र कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानने पर आंदोलन भी जारी रहेगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार जो है एचएयू में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और मांगों को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। साथ ही अब आज 11 बजे तक का सरकार को समय दिया है कि लिखित आश्वासन दिया जाए, वरना इस तरह ये धरना आगे भी जारी रहेगा। हमारी जैसे सरकार के साथ इनमें वार्ता हुई थी, उसमें श्री महिपाल डांडा शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। हमने अपनी 8 डिमांडें रखी थी। महिपाल डांडा जी कह रहे थे 1 से 8 डिमांड आपकी पूरी करते हैं। पहले डिमांड में हमने नेगोशिएशन करने के लिए तैयार थे, जिसमें हमने कहा था वीसी साहब की 6 महीने कम से कम छुट्टी हो और एक न्याय समिति बिठाई जाए जो हमारे खिलाफ अन्याय हुआ है उस पर कार्य कर सके। दिन में ये रवैया था हमारी सरकार का कि आपको हम आश्वासन देते हैं सारी मांगे पूरी होंगी, आप अपना धरना उठाइए। हमने कहा आप अपना धरना जब उठाएंगे जब हमें कुछ मांगे पूरी करके दे दीजिएगा। उन्होंने कहा आप 10 मिनट लीजिए, 1 घंटे में आपको निर्णय आने शुरू हो जाएंगे, आपको रुझान आने शुरू हो जाएंगे। रुझान अभी तक क्या है, हमारी 8 डिमांडों में से जो दूसरी डिमांड थी उसका 1/4 हिस्सा ने पूरा कर दिया है, वो भी तरीके से पूरा नहीं किया है और हमें बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है कि अपना धरना उठाइए। हम तो जी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पढ़ने आए थे, स्कूल से कॉलेज चले गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी आ गए, यहाँ पे तो हमारी जान पे आई बनी है। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए जी। हम यहाँ पे कोई छात्र राजनीति नहीं करने आए थे, ना हमारा किसी पक्ष विपक्ष के साथ संबंध है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बुधवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गुरुग्राम में होने वाले शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर चर्चा हुई तथा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कई विषयों में लोकसभा अध्यक्ष से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 3 और 4 जुलाई को गुरुवार में किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी हरियाणा विधानसभा करेगी। इस अवसर पर हरविंदर कल्याण ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर से शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग लेंगे। आपातकाल के कार्याध्याय के संदर्भ में बीजेपी जिला कार्यालय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। खेल, युवा उद्यमिता, कानून मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस ने कितनी बार बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान को कुचलने का काम किया है, कितनी ही बार देश में चुनी हुई सरकारों को गिराया है और धारा 352 का दुरुपयोग कर राष्ट्रपति शासन इस देश में लगाया है। इसी सभी भलीभांति जानते हैं। अब ये कुर्सी से कोसों दूर रहेंगे। साथ ही कहा कि हम युवाओं को एक मंच पर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि छात्रों की बातों को सुनकर उनके साथ मिलकर कोई फैसला लिया जा सके, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। ये कोई राजनीति का अड्डा नहीं है।
बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है, तब अपना समय और साधन हर प्रकार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने पार्टी को खून से सींचा है, जिन्होंने हर प्रकार का सर्वस्व देकर इस पार्टी को खींचा है, चाहे वो जेल में रहे हो, चाहे वो धन से हो, चाहे अपने समय से हो, चाहे अपनी मेहनत से हो, ऐसे हमारे सभी सेनानियों को मैं चरण तपस्या करके प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से ये पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। जो लोग उस समय के मेहनत और संघर्ष से किस प्रकार की प्रताड़नाएं उन्होंने झेली, आप सबके दम पर ये पार्टी आज दुनिया का बीजेपी के गुरुकमल कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को इस इमरजेंसी के दंश के बारे में जानकारी नहीं है। यही कारण है कि आज इमरजेंसी लागू हुए 50 वर्ष पूरे होने के बाद अब हम लोगों के बीच जाकर उन्हें इमरजेंसी के बारे में बता रहे हैं। 1971 में चुनाव होने के बाद ये इमरजेंसी लगी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सरकारी तंत्रों का प्रयोग करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर 6 साल चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस चुनाव को इंदिरा गांधी हार चुकी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने के लिए तो कह दिया, लेकिन साल 1971 से 1975 के बीच देश में काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। कि देश भर के अंदर 50वें सालगिरह इमरजेंसी की आज के दिन है और उसके ऊपर जगह जगह नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत काम हुए थे, कुछ पार्टी ने नेताओं को तैनात किया है। और मैं आज आपके बीच इसी उपलक्ष्य के अंदर आया हूं कि पौने 2 साल के करीब जो इमरजेंसी चली थी, ये देश की तीसरी इमरजेंसी। इससे पहले 2 इमरजेंसी हो चुकी थी, एक सन 62 के अंदर जब चीन से लड़ाई हुई थी, दूसरी 71 के अंदर जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये तीसरी वाली सन 75 की लगाई गई इमरजेंसी सबसे ज्यादा हमारे प्रजातंत्र के लिए घातक थी। कुरुक्षेत्र में 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल भी शामिल हुए। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान हमारे देश की गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल की तरह पवित्र है। हमें संविधान का मान सम्मान और आदर करना चाहिए। होडल में जिला पुलिस अधीक्षक वरुण कुमार के निर्देश पर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है और नशे के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रही है। नशे के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने नशे के खिलाफ सैकड़ों युवाओं को और सामाजिक लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया और नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताकर शपथ भी दिलवाई। वहीं कार्यक्रम में शुभम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पलवल ने होडल थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल द्वारा गोविंदम पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर युवा छात्रों, ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद सभी से आह्वान किया कि अपने बच्चों को शिक्षा तथा खेल के प्रति गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। 5 गांव में गई है, उसे हमने नशा मुक्त कराया। तो इसमें आप लोगों से मैं कॉपरेशन की उम्मीद करूंगा कि जब भी हमारी टीम जाती है गांव में तो आप लोग पूरा समर्थन करें। आपकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहेगी। आपके घर में कोई है, आपके रिश्तेदारी में कोई है जो नशा कर रहा है, तो आप उसका नाम लिखवाएं, उसका इलाज कराएंगे। हम उसे अंदर नहीं देंगे उठा के। और कोई आपकी नॉलेज में है जो नशा बेच रहा है तो उसका नाम इससे सहयोग करें पूरा। बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों की नॉलेज में भी आता है कि कोई नशेड़ी घूम रहा है गाँव में। कई बार बड़े लोग नहीं बताते। आप लोग से भी बात करेंगे। इंस्पेक्टर राजेंद्र, इनका नंबर आप लोग नोट कर लो। आपकी नॉलेज में आता है, आपको दिखता है कि कोई नशेड़ी टाइप का आदमी घूम रहा है, तो आप इन्हें बताओ। तो वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने समालखा में अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचकुला नगर निगम में सफाई कार्य कर रहे ठेकेदार
फर्म पूजा कॉन्सुलेशन की डायरी से हर महीने लाखों रुपए की घूस उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों व नगर पार्षदों को देने का भंडाफोड़ करते हुए मुख्यमंत्री से 30 करोड़ रुपए के घोटाले की विजिलेंस जांच कराने और ठेकेदार फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। आरोप लगा कि वर्षों से जारी घूसखोरी के इस खेल में तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर का पीए, डीएमसी, निगम कर्मचारी और 4 नगर पार्षद शामिल हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकूला, वहां पर सरकार की नाक के नीचे 30 करोड़ रुपए का घोटाला पूजा कॉन्सुलेशन कंपनी, जो सफाई कार्य का जिसको ठेका मिला हुआ, उसने किया है। ये पूजा कॉन्सुलेशन कंपनी वही है जिसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा ने 2 मई को इसी साल पानीपत नगर निगम में करीब 16 करोड़ रुपए के घोटाले का, फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया है। वहां पर हमारे हाथ में पूजा कॉन्सुलेशन के जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं नगर निगम पंचकूला के तहत, तरुण खटाना, उनकी एक डायरी के कुछ पन्ने हमारे हाथ में लगे हैं जिसमें नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकूला के ज्वाइंट कमिश्नर से लेके नीचे जो चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं और वहां के जो 4 म्युनिसिपल काउंसलर हैं, उस डायरी के अंदर उनके नाम दर्ज हैं जिसके अंदर जो है लिखा हुआ है कि इनको कितनी कितनी पेंशन, अपना ये रिश्वत जो है दी जा रही है। वो कच्चा चिट्ठा है। हिसार के एचयू में चल रहा आंदोलन स्थगित हो गया है। छात्रों द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों पर सरकार के साथ हुई वार्ता के उपरांत एक सहमति बनी। वहीं सरकार ने छात्रों की मांगों को चरणबद्ध ढंग से लागू करने का आश्वासन दिया। इसके चलते छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र हूं। आज हमारी जैसे सरकार के साथ वार्ता हुई है, उससे हमारे जो परिणाम आ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। सरकार हमारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और यह आश्वासन हमें दमदार और वजनदार लगता है। हमें सरकार के मंत्रिमंडल श्री महिपाल ढांडा, श्री कृष्ण बेदी, श्री रणदेव पनियार, श्री रणवीर गंगवा, एसपी साहब, डीसी साहब, एसडीएम महोदय ने पुष्टि की है कि हमारे निम्नलिखित 8 की 8 मांगे मान ली जाएंगी। हमारी 8 मांगे हैं। सबसे पहले है जिसमें हम चाहते हैं वीसी साहब हमारे 6 महीने के लिए छुट्टी पे जाएं। दूसरा, एक रिटायर्ड जुडिशियल कमेटी बिठाई जाए जिसमें 3 मेंबर्स हों। जो हमारे साथ गलत हुआ है, गलत किया है, उस पर कमेटी गठित हो जो इस चीज का परिणाम निकाल कर आए। जो खबर इंद्री से है, जहां प्री मानसून की बरसात में ही सड़कों के टूटने का सिलसिला जारी है। सड़क टूटने से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये प्रशासन की लापरवाही है। पुलिया के निर्माण में मटेरियल सही ढंग से नहीं लगाया गया था। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया और निकासी का प्रबंध सही ढंग से करें ताकि समस्याओं से जूझना ना पड़े। भी 2 दिन हुए जी, बरसात हो रही थी और पीछे से पानी आया और पहले भी जब बाढ़ आई थी उसमें टूट गया था। पहले भी टूट गया था सारा। सड़क कितना टाइम हुआ? सड़क तो पिछले साल ही बना दी, अभी साल तो है भी नहीं पूरा। हाँ, अरे अब की बार देख लो क्या हो जाए। क्या लग रहा है कि इंतजाम सरकार के हैं, पूरे प्रशासन के? हालात तो बेकार ही हो रही है, आपके सामने है जो भी है। पहले तो यहाँ 4-5 दिन लोड गया और लोड की रेते की गाड़ियां ही चल रही थी। कुछ तो उसका प्रेशर बढ़ गया, कुछ ये पानी ना तोड़ दिया अपना। सड़क ही देख लो आप, 2 इंची माल गिर रहा। कहाँ से रुकेगी सड़क? सलाम नगर से और इंद्री तक तो बिल्कुल ही खत्म हो रही सड़क। मेरे ख्याल से 5 साल हो गए इसको ऐसी पड़ी। कितने गांव जुड़ते हैं इसमें? तो मेरे ख्याल से 15-20 गांव जुड़ा जी। इंद्री से सलाम नगर, ननेड़ा, कलसोरा, नबियाबाद, नगली, कमालपुर, बहुत मुझसे पर समझ पर गाँव वालों को इतनी परेशानी रहना। अगर कोई यहाँ से जाता था तो बच्चे जाते हैं स्कूल में, सब भी जाते हैं, तो बस चलती थी ना, उसका बहुत फायदा था। सड़क टूटने की वजह से वो बस भी बंद होगी। कारण क्या लग रहा है? कारण है सड़क खराब है। इस करके यहाँ सरकार ने बस तो टाली। आदमी बाइक कह रहे, हम बाइकें लेके जाते हैं, हमारी बाइकें खड़ी हैं। हमारी बाइकें जी ये नहीं पता कितनी जगहों से टूट चुकी है सिर्फ सड़क की वजह से। एक तो सड़क नहीं बन के दे रही, दूसरा ये सड़क यहाँ से दूसरी बार टूट चुकी है। दूसरी अगर ये बनाई थी, अब की बार क्या करें, हमें माटी घेर के थोड़ा बहुत कटका घेर का दोबारा सड़क तैयार कर दी। क्या कर दी? अभी पानी चला क्या? सिर्फ 2 दिन में हाल हो गया। अगर कोई बाढ़ आ जाए, अगर कोई
कालांवाली नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान चरम पर है। प्रचार अभियान के अंतिम चरण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बुधवार को कालांवाली पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी सुनील गर्ग उर्फ टिशु प्रधान के समर्थन में वोट डालने की अपील की। हालांकि मंत्री का दौरा उस समय विवादों में घिर गया जब उन्होंने मीडिया से रूखे लहजे में बात की और कई तीखे सवालों से बचते नजर आए। नहीं, हमने क्या आरोप लगाने थे उस पर, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 9 साल की इसकी विधानसभा की कार्रवाई निकालो। कोई 1 रुपए की चीज कोई मांगी है तो बेटा कालांवाली के लिए केवल हुड्डा जिंदाबाद करने के लिए विधायक नहीं बनाया उसको, केवल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करने के लिए विधायक नहीं बनाया था। कालांवाली की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोगों ने विधायक बनाया था। आरोप प्रत्यारोप लगाने बहुत आसान है, परंतु कभी मांग तो रखिए। जब भी मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं कभी कोई मांग रखी नहीं रखी, केवल भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। अरे अपने आका को खुश करना है, विधानसभा से बाहर करना, केवल गुटबाजी पैदा करने के लिए कांग्रेस के अंदर ये लोग यहाँ से विधायक आप लोगों का आशीर्वाद लेके जाते हैं और विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर कभी हल्के की आवाज नहीं उठाते। एक एक प्रमाण आपको देकर जाऊंगा, मैं 3 दिन यहीं पे हूं, इन सभी के कच्चे चिट्ठे खोल के जाऊंगा। किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं, वोट लेके जाते हैं, जब काम करने वाले लोगों को दरकिनार लोगों से करवा देते हैं। इन लोगों का ना नीयत है, ना नीति है, ना नेता। समस्याओं की तरफ तो ध्यान दिलाते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी चुन लेना, वो तो इन्होंने चुनना, किसी बाहर के नहीं चुनना। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ उपमंडल तहसील कार्यालय में बीते शुक्रवार को इनकम टैक्स की टीम पहुंची और करीब 6 साल की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड तहसीलदार से मांगा। इस पूरे मामले को लेकर वल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज ने बताया कि इनकम टैक्स की जो टीम तहसील कार्यालय पहुंची थी उसको मौके पर ही 6 साल की रजिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है और अन्य जो दस्तावेज उनके द्वारा मांगे गए थे उन्हें भी प्रोवाइड कराया गया है, क्योंकि उन्होंने जो रिकॉर्ड मांगा था वह 30 लाख रुपए से ऊपर की रजिस्ट्री का था और इसके साथ ही जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है उन सभी के आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज भी मुहैया कराए जा रहे हैं। तहसील में रजिस्ट्रीज चेक करने के लिए भी क्या कि एक्चुअली ऐसा है 30 लाख से ऊपर की जो रजिस्ट्रीज होती हैं उसमें हमें जो रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जो खरीद रहे हैं बायर सेलर, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है, एक मैंडेट है। तो हमारी एनुअल स्टेटमेंट जाती है यहाँ से, तो एनुअल स्टेटमेंट हम भेज रहे हैं रेगुलरली, बट उनको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जैसे पैन कार्ड की डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स। जस्ट वो डॉक्यूमेंट्स लेने आए थे तो एक ऐसा कहा जाना कि भाई इनकम टैक्स की कोई रेड हुई थी, ऐसा कुछ रेड वगैरह नहीं हुई थी। किसी सरकारी डिपार्टमेंट को दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट चाहिए जिसपे होडल थाना पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो इलाके में आए दिन लोगों के हाथ पैरों को तोड़ने का काम करते थे। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े के कई मामले दर्ज हैं, तो वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है। हाँ, 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे पहले भी दर्ज है, 4, 5। अच्छा, तो किस टाइप के लड़के जो 4 गिरफ्तार किए आप? ये झगड़ा किस्म के लोग हैं, पहले भी उन्होंने कई बार झगड़े के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है, 307 के भी दर्ज। तो क्या क्या नाम है इनके, कहाँ के रहने वाले 4? ये सभी होडल के रहने वाले हैं, गणपत है, देवेंद्र लाला है, तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे? हाँ, उस योगेश के इन्होंने पैर तोड़ दिए थे, हाथ में। तो आज इनको गिरफ्तार किया? आज इनको गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।